उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर 17 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के चलते यह कार्यशाला कृषि से जुड़ी नई तकनीकों और नीतियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित होगी। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 22% के आसपास है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद खाद्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। किसानों को नई तकनीकी से जोड़ने और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार समय समय पर इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती है। उसके साथ साथ उनके बीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को सरल बनाया जाना। इसी प्रकार से जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके क्लस्टर बना करके क्लस्टर का भाव प्रेरित करना, क्योंकि छोटी जोत की खेती कम लाभप्रद है और बड़ी जोत में लागत भी कम होती है और पैदावार की गुंजाइशें भी ज़्यादा बढ़ती हैं। इस नाते क्लस्टर अप्रोच को भी विकसित किया जाना और साथ साथ में जलवायु जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अनुरूप उन क्लाइमेटिक जोन के भीतर उन प्रकार के फसलों को विकसित किया जाना और साथ साथ में प्रोटेक्टिव फार्मिंग को खासतौर पर सब्जियों और फलों की दृष्टि से संरक्षित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना। और उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख हेक्टेयर के करीब बंजर ऊसर जमीन है, तो क्रमशः उसको खेती योग्य बना करके और किसानों को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाना, जिससे के माध्यम से हम खेती बाड़ी उसके बीच में बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ उन्नत सीड प्रमाणित बीजों की उपलब्धता के लिए हम लखनऊ में एक सीड पार्क तैयार कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह के नाम पर। राज्य के भीतर 5 सीड पार्क और हम लोग तैयार करेंगे और उसके क्रमशः तैयार करते जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन की दृष्टि से भी वह एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो सके और अपने किसानों को बीज उत्पादन की ओर प्रेरित करके उनको अच्छी आमदनी हम दिला सकें। उस दृष्टि से उसका प्रयास करना, निर्यात और संवर्धन के दृष्टि से भी हम लोग प्रयास करेंगे। और इस दृष्टि से अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर को 10 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोगों ने एक इसके ऊपर कार्यशाला, एक दिवसीय कार्यशाला रखी है और उस कार्यशाला में हमारे मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ साथ सभी जो हमारे कृषि संबंधित हमारे कुलपति हैं और पशुपालन के कुलपति हैं, वो सारे और जितने आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, 10 इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं, विभिन्न प्रकार के उनके डायरेक्टर्स और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट और निदेशक कृषि विभाग और जितने भी हमारे निदेशक हैं अन्य, उनको सब और अवकाश प्राप्त भी ऐसे वैज्ञानिक जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं या विभिन्न हमारे डायरेक्टर्स जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उनको भी उसके भीतर बुलाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रदेश के 4 पद्मश्री किसानों को, यूपी डास्प के लोगों को और जो सॉइल कंजर्वेशन के जितने डीडी और प्लांट प्रोटेक्शन के डीडी हैं उन्हें और सभी मंडलों से एक डीडी को इस कार्यशाला के भीतर और सभी जेडीएच को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे उनके अनुभव और उनकी क्या सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हैं और उसकी कार्य योजना कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके ऊपर एक पूरी कार्यशाला, भविष्य की कृषि की रूपरेखा, जो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित कृषि होगा, उसकी पूरी कार्य योजना के लिए उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।